ऑथर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा इस किताब के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू बताती हैं। वो कहती हैं कि एक क्लाइंट जो उनके पास आया था, तो काउंसलिंग के बाद उन्होंने बचपन का उनका एक फ़ियर जो है, वो रिलीज़ करने में हेल्प किया। उस दिन वो जब घर गईं, अगले दिन वो जब उठीं, तो उन्हें मालूम चला कि उनकी कॉन्टैक्ट लेंसेज़ जो हैं, वो उनको ट्रबल कर रही थीं। और जब उन्होंने देखा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के बिना वो क्लियरली देख पा रही हैं, पर वो उस बात पर बिलीव नहीं कर पाईं। तो आप समझिए कि कैसे वो आई साइट जो है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड था। और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जब रिलीज़ किया गया और उस फ़ियर से जब वो रिलीज़ हुई, तो एक कंफर्ट उनकी बॉडी में आया, एक मिराकुलस चेंज उनकी बॉडी में आया, और वो ये था कि अब वो बिना चश्मे और बिना कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के साफ देख पा रही थी। लेकिन अगला जो पहलू है वो ये है कि वो क्लाइंट जो है, वो हमेशा बार-बार ये कहती रही कि आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, एंड द नेक्स्ट डे शी वाज़ बैक टू वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज़। तो आप समझिए कि कैसे हम अपनी चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कोई बदलाव भी आता है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई एवोल्यूशनरी चीज़ हमारी लाइफ में होती है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सिर्फ़ इसलिए कि हमें लगता ही नहीं कि हम वो डिज़र्व करते हैं। लैक ऑफ लव के साथ ऑथर बताती हैं कि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट वी डोंट एक्सपीरियंस गुड थिंग्स। ऑथर बताती हैं कि कैसे उनके क्लाइंट थे जो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। उनके पास वो जो पेंटिंग्स और वो जो आर्ट बनाते थे, उसके लिए काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स उनके पास आते थे। काफ़ी वेल्दी क्लाइंट्स होते थे, पर वो कभी भी उनसे वो प्राइस कोट नहीं कर पाते थे। वो बड़े कंफर्टेबल होते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक आर्ट इतनी भी अच्छी नहीं है, या ये आर्ट के लिए इतना पैसा मांगा जाना जस्टिफाइड नहीं है। तो उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाया कि कैसे हम अपनी ही चीज़ों को कितना कम आंकते हैं। वो चीज़ें जो दूसरों के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा मायने रखती नहीं। आगे वो बताती हैं कि ऐसे ही हम सेल्फ वर्थ के चक्कर में, सेल्फ वर्थ में फँस जाते हैं। हमारे पार्टनर जो हैं वो टायर्ड और ग्राउची, एग्ज़ाम्पल देकर वो बता रही हैं कि आवर पार्टनर्स आर यूजुअली टायर्ड एंड ग्राउची एंड वी वंडर व्हाई वी हैव डन रॉन्ग टू कॉज़ इट। He takes us out once or twice and never calls again. We think something must be wrong with us. किसी का भी बिहेवियर जो है, वो हमें लगता है कि सामने वाला जो भी हमारे साथ कर रहा है, शायद हम ही ने कुछ गलत किया है और इसी वजह से ये हमारे साथ हो रहा है। आगे बताती हैं कि आर मैरिज एंड्स एंड वी आर श्योर वी आर अ फेलियर। कोई भी फेलियर लाइफ में है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, या कोई प्रोजेक्ट हो, अगर वो फेल हो जाता है तो उसका ब्लेम हम खुद पर रखते हैं। वी आर अफ्रेड टू आस्क फॉर अ रेज। Our bodies do not match those in Gentleman's Quarterly or Vogue magazine and we feel inferior. We don't make the sale or get the part and we are sure we are not good enough. अक्सर अक्सर हम चीज़ों की एफ़र्ट्स के हिसाब से भी प्राइज़ नहीं ले पाते, और हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो वर्थ भी है। आगे बताती हैं कि वी आर अफ्रेड ऑफ इंटिमेसी एंड अलाउिंग एनी वन टू गेट टू क्लोज, सो वी हैव anonymous sex. We can't make decisions because we are sure they will be wrong. How do you express your lack of self-worth? ये इन्होंने ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं सेल्फ वर्थ लैक करने के, कुछ एक ज़रिए बताए हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आप भी चेक कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो बताती है कि आप भी अपनी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हैं, या आपकी नज़रों में आपकी अपनी वर्थ काफ़ी कम है।